एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस और मैं हूं सैलाब सागर। जैसा कि आप लोग पहले मसल्स के लिए में देख लिए थे कि मसल्स का नेमिंग क्या क्या होता है, बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग वो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं मसल्स के नेमिंग में आगे के टॉपिक में। जैसे उस दिन हम लोग मसल्स का नेमिंग डिफरेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग बताया था। आज हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं मसल्स का ऑन द नंबर ऑफ हेड्स और बेलीज। कहने का मतलब जो मसल्स में जितना हेड्स होता है और जितना बेलीज होता है उसके नंबर पर भी मसल्स का नाम होता है। जैसे कि बाइसेप में आपका 2 हेड होता है। ये आपका बाइसेप मसल हो गया। एक रफ डायग्राम ले लेते हैं। ये बाइसेप मसल हो गया और ये जो हेड हो गया आपका जो बना रहे हैं, ये 2 हेड हो गया। ये आपका हो गया बाइसेप मसल का। ये बाइसेप मसल का 2 हेड हो गया। इसी तरह से ट्राइसेप मसल्स का बना लेंगे तो ट्राइसेप मसल्स में आपको 3 हेड बना लेना है। ये ट्राइसेप मसल्स का 3 हेड हो जाता है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ हेड और बेलीज होते हैं उसके आधार पर मसल्स को बनाया गया है। ये बाइसेप का और ये ट्राइसेप का। बाइसेप में 2 हेड होता है और ट्राइसेप में देखिए 3 हेड होता है। इसी तरह क्वाड्रिसेप में आपको 4 हेड मिलेगा। और डाइगेस्टिक का मतलब 2 बेलीज होता है। तो 2 बेलीज कैसे बनेगा? तो देखिए एक मसल है, इसके बीच में एक पॉइंट से बेली राइज होता है। ये पॉइंट यहाँ पर जाके ये बेली बन गया। ये जो आपका मसल्स हो गया ये आपका डाइगेस्टिक मसल हो गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर 2 बेली बन गया। इसको 2 बेली कहते हैं। तो इसी तरह हेड और बेलीज के आधार पर हम लोग बता दिए कि बाइसेप 2 हेड्स होता है, ट्राइसेप 3 हेड्स होता है, क्वाड्रिसेप 4 हेड होता है, डाइगेस्टिक जिसमें 2 बेलीज होता है। ये हो गया आपका हेड और बेलीज के आधार पर मसल्स का नाम। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक नाम है, टर्म है, देख लेना है। और उसके बाद हम लोग पोजीशन के आधार पर कि मसल के कौन कौन पोजीशन पर, मतलब कौन सा मसल कहाँ कौन से रीजन पर है और कहाँ है। तो सबसे पहले एंटीरियर, जो मसल सामने की तरफ होगा, फ्रंट की तरफ होगा, एंटीरियर होगा। और जो मसल पीछे की तरफ होगा वो पोस्टीरियर मसल होगा। ठीक। उसके बाद डॉर्सी मसल आपको टर्म होगा बैक का मसल। बैक का जो मसल होगा उसको डॉर्सी बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे एब्डोमिनिस मसल। एब्डोमिनिस मसल किसका होगा? तो एब्डोमेन, जो एब्डोमेन रीजन का मसल होता है इस मसल को एब्डोमिनिस मसल बोलेंगे। उसको शॉर्ट्स में हम लोग एब्स भी बोलते हैं, ABS। जो 6 पैक एब्स बनाने के बहुत लोग हसरत करते हैं और जिम में बहुत मेहनत करते हैं, तो वो मसल होता है एब्डोमिनिस। शॉर्ट्स में इसको एब्स बोलते हैं। उसके बाद आपका इंटरोसियस मसल हो गया। और ऐसा मसल जो 2 बोन के बीच में हो। कुछ मसल्स होता है जो 2 बोन के बीच में होता है मसल्स, वो होता है आपका इंटरोसियस मसल। यानी ये मसल जो आपका होगा 2 बोन के बीच में होगा। उसके बाद सुप्रा स्पाइनेटस, एबव द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो स्कैपुला का स्पाइन है उसके एबव जो मसल होता है उसको सुप्रा स्पाइनेटस। जैसे कि स्कैपुला पढ़े हैं, एक स्कैपुला का हम रफ डायग्राम बना देते हैं। ये स्कैपुला का रफ डायग्राम है। एक होता है सब स्कैपुलरिस फोसा और एक होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये रफ डायग्राम है, इसको आप लोग रफली समझिएगा। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक क्रेस्ट होता है। यहाँ पर एक ये क्या करता है, ये स्कैपुला को, ये जो स्पाइन है यहाँ पर निकला हुआ रहता है पोस्टीरियर साइड में। ये स्कैपुला को सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस में बांट देता है। ठीक। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो मसल, जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के एबव का मसल होता है, इस मसल को बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस, एबव द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इंफ्रा स्पाइनेटस, बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला के जो बिलो में मसल होता है उस मसल को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। उसके बाद आपको हो गया पेक्टोरलिस मसल। पेक्टोरलिस मतलब चेस्ट, जो चेस्ट का फ्रंट होता है, ऑन द फ्रंट ऑफ चेस्ट का मसल होता है, उसी को बोलते हैं
पेक्टोरलिस मसल। तो इसको याद कर लीजिएगा इस टर्म को बहुत अच्छे से। पेक्टोरलिस किसके लिए बोला जाता है? चेस्ट के लिए। उसके लिए ब्रैकियाई, तो ब्रैकिया टर्म जो इस्तेमाल होता है आर्म के लिए, तो ये मसल हो गया आपका आर्म का, जैसे ब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकियाई, ट्राइसेप ब्रैकियाई, ब्रैकियोरेडियलिस, सब में ब्रैकियाई टर्म आ रहा है, ये आर्म का मसल हो गया। उसके बाद फेमोरिस, फेमोरिस मसल होता है आपका थाई का होता है, रेक्टस फेमोरिस, ये आपका थाई का मसल हो गया फेमोरिस मसल। उसके बाद ऑराइस, ऑराइस जो मसल होता है, ऑर्बिकुलो ऑरिस मसल इसको बोलते हैं। वो मेरा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, बहुत लोग ऑरिस बोलते हैं, बहुत लोग ऑराइस बोलते हैं। तो ऑर्बिकुलो ऑराइस मसल या ऑर्बिकुलो ऑरिस मसल ये आपका होता है माउथ के लिए। उसके लिए लिप के जो मसल को बोलते हैं लेवाई, लिप के मसल को लेवाई मसल बोलते हैं। तो एक लिप का मसल आपको फीमेल वेगिना में भी आपको मिलेगा, जो लिप लाइक मसल होता है, जिसको लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कहते हैं, ये भी लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर भी लेवाई टर्म इस्तेमाल होता है। तो ऑफ द लिप लेवाई। उसके बाद सुपेरियोरिस मतलब सुपेरियर मसल, और इन्फेरियरिस इन्फेरियर मसल होता है। तो फिर से हम लोग बता देते हैं मसल्स के नंबर ऑफ हेड और बेलीज के आधार पर 2 हेड, बाइसेप ट्राइसेप 3 हेड, क्वाड्रिसेप 4 हेड, डाइगेस्ट्रिक 2 बेलीज। उसके बाद पोजीशन में एंटेरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, डोरसाई बैक का मसल, एब्डोमिनिस एब्स एब्डोमन का मसल, इंटरएसियस बिटवीन बोन का, सुप्रास्पाइनेटस एबव द स्पाइन ऑफ स्कैपुला का, इंफ्रास्पाइनेटस बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला का, पेक्टोरलिस ऑफ द फ्रंट ऑफ चेस्ट का, ब्रैकियाई ऑफ द आर्म का, फेमोरिस थाई का, ऑराइस माउथ का, लेबियाई लिप का, सुपेरियर और इन्फेरियर मसल। तो ये इस आधार पर मसल्स का नेम बता दिया। अब 2-3 और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑन द डेप्थ पे। तो डेप्थ पे हम लोग देख लीजिए 2 डेप्थ दिए हैं। एक सुपरफिशियल जो मतलब सरफेस पर होता है, सुपरफिशियल होता है, उस मसल को कहते हैं सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियल मसल। और उसके बाद प्रोफंडस, प्रोफंडस मतलब इसका टर्म होता है प्रोफाउंड और डीप, जो डीप मसल होता है उसको कहते हैं प्रोफंडस मसल। उसके बाद अटैचमेंट के आधार पर, जो अभी डेप्थ के आधार पर बताए थे, अब अटैचमेंट आधार का। तो अटैचमेंट के आधार पर देखो यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मतलब फ्रॉम स्टर्नम क्लेविकल टू मास्टोइड प्रोसेस, यानी ये कहाँ से होता है? फ्रॉम स्टर्नम क्लेविकल 2 बोन टू मास्टोइड प्रोसेस। मतलब ये जो मसल होता है स्टर्नम क्लेविकल से अटैच होते हुए मास्टोइड प्रोसेस की तरफ जाके अटैच होता है। तो ये हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड प्रोसेस। और उसके बाद दूसरा आपका हो गया कोरेकोब्रैकियलिस, मतलब कोरेको मतलब कोरेकोइड प्रोसेस और ब्रैकियलिस मतलब आर्म। इधर मतलब ये कोरेकोइड प्रोसेस से आर्म तक का जो मसल जाके अटैच करता है उसको कोरेकोब्रैकियलिस कहते हैं। तो ये अटैचमेंट के आधार पर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऑन द एक्शन के आधार पर, तो एक्शन जो फ्लेक्सर का करवाने वाला मसल होता है उसको कॉमन फ्लेक्सर मसल बोलते हैं, जो एक्सटेंसर करवाने वाला मसल होता है उसको कॉमन एक्सटेंसर या एक्सटेंसर मसल बोलते हैं। उसके बाद जो एडक्टर कराने वाला मसल होता है एडक्टर, और जो लिफ्ट कराने वाला मसल होता है जैसे लीवेटर एनाई, लीवेटर स्कैपुला, स्कैपुला को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, तो ये मसल हो गया लीवेटर मसल। उसके बाद सुपाइनेशन करने वाला जो मसल होता है उसको सुपिनेटर मसल बोलते हैं, और प्रोनेशन करने वाला जो मसल होता है उसको प्रोनेटर मसल बोलते हैं। उसी तरह कंस्ट्रिक्ट जो मसल को कंस्ट्रिक्ट करता है वो मसल कंस्ट्रिक्टर होता है, और डायलेटर, तो ये आपका मसल हो गया। देख सकते हैं रेटिना ऑफ आई में, आई का जो रेटिना होता है ये डायलीट भी करता है, ये कंस्ट्रिक्ट भी करता है, तो वहाँ पर कंस्ट्रिक्टर और डायलेटर ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर में हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल में, यानी ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर का, जैसे फ्लेक्सर एक्शन पर, उसके बाद डिजिटोरम, उसके बाद लॉन्गस। तो ये क्या होता है? लॉन्ग मसल, लॉन्ग फ्लेक्सर मसल ऑफ डिजिट, जो डिजिट होता है फिंगर होता है उसका लॉन्ग फ्लेक्सर मसल को फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस बोलते हैं। उसी तरह लैटिस्मस डोर्साई, लैटिस्मस का मतलब बता दिया था ब्रॉडेस्ट मसल होता है, तो ब्रॉडेस्ट मसल, डोर्साई का मतलब हो गया बैक, तो ब्रॉडेस्ट मसल ऑफ बैक को बोलते हैं लैटिस्मस डोर्साई। उसके बाद लिवेटर स्कैपुला, स्कैपुला को लिफ्ट करने का। तो हम लोग बहुत नेमिंग ऑफ मसल डिफरेंट अंडर कैटेगरी के समझ गए, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हम लोग नेमिंग ऑफ मसल्स को समझ गए।
तो आज ये मसल्स का हम लोग का लास्ट टॉपिक था। उसके बाद आप लोग को क्या वीडियो में खामी रहा और क्या कमी रहा वो आप बताइए, उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।